नदी जब किनारा छोड़ देती है तब राह की चट्टानें तक मोड़ देती है। बात छोटी सी भी अगर चुभ जाए दिल में तो ज़िंदगी के रास्तों का मुख मोड़ देती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि जैसे ही लेखपाल की परीक्षा की तिथि आएगी मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स कराना शुरू कर दूंगा। तो यूपी लेखपाल में हिंदी का प्रैक्टिस सेट मैं आपको आज कराने वाला हूं। बहुत ही सटीक क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, चुने हुए क्वेश्चन हैं। आप पूरी तरह से ध्यान लगाकर इस टेस्ट को करें और मैथ, सामान्य ज्ञान और ग्रामीण परिवेश के प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। आप दोस्तों, मैंने आपसे कमेंट में पूछा था कि आपको एक साथ प्रैक्टिस सेट करना है या 25-25 के 4, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने यही कमेंट में बताया कि 25-25 के 4 टुकड़ों में कराया जाना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको 25-25 के 4 टुकड़ों में ये प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा। आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, पहला प्रैक्टिस सेट है, तो ध्यान से इसको करिए और बताइए, और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए, कितने उत्तर आपके सही हुए। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को एंटर प्रेस करना ना भूलें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट को पूरा ज़रूर करें और लास्ट में कमेंट सेक्शन में ये अवश्य बताएं कि आपके कितने आंसर सही हुए। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा निम्नलिखित में से किस लिपि से लिखी जाती है? आपके ऑप्शन है देवनागरी, शारदा, मंदारिन, कैथी। ये क्वेश्चन सभी को पता होगा, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है? यानी आपको उस जोड़े को चुनना है जो विपरीत नहीं है, जिसका अर्थ विपरीत नहीं निकलता है। आय, व्यय, सरल, कठिन, गुरु, लघु, धर्म, अधर्म। इसमें दोस्तों चारों ही ऑप्शन विपरीत अर्थक हैं। टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये ऐसा हो गया है। यहाँ पे दोस्तों अधर्म नहीं है, मैंने जो प्रैक्टिस सेट से देखा उसमें यहाँ पे अधर्म नहीं है, अधम लिखा हुआ है। तो दोस्तों उस हिसाब से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज दोस्तों हम थोड़ा स्पीड में करेंगे, तो अगर आपको वीडियो तेज़ लगे तो आप वीडियो को रोक कर प्रश्न देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? का, ग, ख, ट। तो दोस्तों बताना है इसमें कौन सा महाप्राण है। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। एक्सप्लेन दोस्तों हम आगे की क्लासों में कर देंगे, आज थोड़ा स्पीड में चलते रहेंगे, बताएंगे आपको बाद में। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सर्वोत्तम, संसारिक, सच्चिदानंद, कीर्ति। तो दोस्तों इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सच्चिदानंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? ए लड़ाई, बी चतुराई, सी मिठाई, डी उतराई। तो दोस्तों इसमें सही है ऑप्शन सी मिठाई। अगला प्रश्न है, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु वाक्यांश के लिए एक शब्द है परवर्ती, बी बपौती, सी थापी, डी वर्तिका। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी थापी। अगला प्रश्न है, भूखे को अन्न, प्यासे को जल, यह वाक्य किस कारक का है? ए संप्रदान, बी अपादान, सी संबंध, डी अधिकरण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए संप्रदान। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है घास, आय, व्यय, नहर। तो दोस्तों
इसमें आप थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। इसमें ऐसे प्रश्नों में अगर मैं आपको चेक करना है तो इन शब्दों पर एक वाक्य बना लीजिए और उससे आपको पता चल जाएगा ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। जैसे जमीन पर घास लगी है आ गया, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है। आय, आपकी कितनी आय है, यानी कि की आ गया, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। व्यय, कितना व्यय हुआ, ये दोस्तों कितना ना आया या इसका मतलब ये पुल्लिंग हो गया, यही हमारा सही है। नहर किधर जा रही है, नहर कहाँ बहती है, ऐसे दोस्तों करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सेना का पर्यायवाची है ए अनिक, बी सैनिक, सी अरि, डी अतनु, डी अतनु। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सेना का पर्यायवाची सैनिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तृण शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। संधि हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है, देखिएगा समझ जाएंगे आप। अगला प्रश्न है, श्याम सुंदर में कौन सा समास है, ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी अवयवी भाव, डी बहुब्रीहि। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मधारय। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं। तो दोस्तों ये रस आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रृंगार। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए, पीड़ा, करा, पर्याप्त, शिल्प। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पीड़ा। दोस्तों जब हमने आपको तद्भव तत्सम पढ़ाए थे तो हमने आपको ये बताया था कि तद्भव और तत्सम शब्द पहचानने का तरीका। तद्भव तत्सम की क्लास जाकर देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा इसमें कैसे पहचाने हम तद्भव कौन है और तत्सम कौन है। दोस्तों अगला प्रश्न है, जिस काव्य पंक्ति में प्रस्तुत किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में अलंकार होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा अलंकार होता है, रूपक, अनुप्रास, यमक, श्लेष। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, श्लेष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चयन कीजिए। दोस्तों फिर से वही तत्सम और तद्भव शब्द आ गया। तद्भव और तत्सम शब्द वाली क्लास हमारी देखिए और आपको पता चल, आप शब्द को देखते ही पहचान जाएंगे कि इसमें सही कौन है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुहाग। अगला प्रश्न है, ओठ का तत्सम रूप है, होठ, ओट, ओष्ठ, ओष्ट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ओष्ठ। प्रश्न है, छाती पर सांप लौटना का अर्थ होगा, ईर्ष्या करना, संकट में होना, खुश होना, परिश्रमी होना। तो दोस्तों छाती पर सांप लौटना का अर्थ होगा ऑप्शन ए, ईर्ष्या होना। अगला प्रश्न है, उन्होंने अपना यज्ञ इस खाली जगह संपन्न किया। दोस्तों बताना है इस खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा, यथाशक्ति, यथासंभव, यथाविधि, यथास्थान। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यथाविधि। उन्होंने अपना यज्ञ यथाविधि संपन्न किया। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। दोस्तों आपको बताना है कि अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है किस वाक्य में। तुमने अच्छा किया जो आए। अगला है, यह स्थान बहुत अच्छा है। अच्छा, तुम घर जाओ। अच्छा है कि वह, अच्छा है वह। अगला ऑप्शन है, ऑप्शन डी है, अच्छा है वह अभी आ जाए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, वह स्थान बहुत अच्छा है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से गुणवाचक विशेषण समूह है। आपके ऑप्शन हैं। दोस्तों इस प्रश्न में बताना है कि गुणवाचक विशेषण का एक समूह है, किस ऑप्शन में सभी जो है आपके गुणवाचक विशेषण हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है थोड़ा, कुछ, पाश्चात्य, गंभीर, ढेर सारा। अगला बी ऑप्शन में है एक दर्जन, वह, पतली, प्रत्येक, थोड़ा। अगले ऑप्शन में है कठोर, खुरदरा, जापानी, स्वास्थ्य, कसैला। अगला ऑप्शन में है डी ऑप्शन में है थोड़ा, कुछ, खुरदरा, प्रत्येक, वह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, कठोर,
खुरदरा, जापानी, स्वास्थ्य, कसैला। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पद्मावती समय किस काव्य ग्रंथ का एक अंश है? पद्मावत का, पद्मावती का, पृथ्वीराज रासो का, पृथ्वीराज विजय का। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है पृथ्वीराज रासो, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भौम का विशेष रूप है। भौम का विशेष रूप है भौमिक, भूमित्व, भूमि, भूमिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है भौम का विशेष रूप भूमि होता है। अगला प्रश्न है, वह दृश्य बहुत सुंदर है। वाक्य में बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक, प्रविशेषण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, प्रविशेषण। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति परदेश में आने वाला हो के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन है ए अगत पतिका, बी प्रेषित पतिका, सी है ए और बी दोनों कहते हैं, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेषित पतिका। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है ए अजानुबाहु, बी अजात शत्रु, सी अज्ञात शत्रु, सी है अज्ञात शत्रु, डी है अजात पूर्व। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजात शत्रु। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में आपके कितने उत्तर सही हुए कमेंट बॉक्स में जाके बताएं, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मैथ, अगला हमारा प्रैक्टिस सेट मैथ का होगा जो आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।